हेलो एवरीवन, दिस इज मनीष ठाकरे और आप लोग देख रहे हैं यूजीसी नेट बूस्टर्स। आज की इस पर्टिकुलर वीडियो में हम डिस्कस करेंगे स्क्वायर ऑफ अपोजिशंस के बारे में। लॉजिकल रीजनिंग में ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इससे क्वेश्चंस देखने को मिल रहे हैं हमें। पिछले कुछ सालों में इससे बहुत ज्यादा हमको क्वेश्चंस देखने को मिले हैं। ठीक है, यदि आप चैनल पे न्यू हैं तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। यदि आपको यूजीसी नेट पेपर 1 और मैनेजमेंट के नोट्स चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल के साथ में जुड़ सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहां पर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट सारे के सारे नोट्स अवेलेबल हैं। ओके, तो स्क्वायर ऑफ अपोजिशन क्या है? ये मैप करता है लॉजिकल रिलेशनशिप बिटवीन दी 4 कैटेगरीज, है ना। किसी भी आर्ग्यूमेंट को 4 कैटेगरीज में इसको में बांटा जाता है। कौन सा? ए, ई, आई, ओ। ठीक है, ए से क्या मतलब है? ए से मतलब है यूनिवर्सल अफर्मेटिव, है ना। ऑल का मतलब क्या होता है? यूनिवर्सल होता है। और अफर्मेटिव का मतलब क्या है? पॉजिटिव रिलेशनशिप है, मतलब कि ऑल एस आर पी। तो सारे के सारे एस कैसे हैं? पी है। क्योंकि हम ऑल की बात कर रहे हैं इसलिए क्या होगा? यूनिवर्सल होगा, क्योंकि पॉजिटिव रिलेशनशिप है ए और पी के बीच, एस और पी के बीच में, इसलिए ये अफर्मेटिव होगा। जैसे कि ऑल ह्यूमंस आर मॉर्टल। ठीक है, तो ऑल मतलब हमारा यूनिवर्सल है और पॉजिटिव रिलेशनशिप है, इसलिए क्या है? अफर्मेटिव है। ई मतलब यूनिवर्सल नेगेटिव, नो एस आर पी। यहां पर हम क्या बात कर रहे हैं? सारे के सारे एस की बात कर रहे हैं, इसलिए यूनिवर्सल है। हम इन दोनों के बीच में रिलेशनशिप नेगेटिव बता रहे हैं, नॉट बता रहे हैं, इसलिए नेगेटिव होगा। जैसे कि नो रेप्टाइल्स आर वार्म ब्लडेड, कोई भी रेप्टाइल जो है वो वार्म ब्लडेड नहीं होता है। इसके बाद में क्या आता है? आई आता है। आई मतलब कि पर्टिकुलर अफर्मेटिव। पर्टिकुलर अफर्मेटिव में क्या होगा? हम कुछ की बात करेंगे, सम की बात करेंगे, सम। और अफर्मेटिव मतलब कि पॉजिटिव रिलेशनशिप है एस और पी के बीच में, मतलब कि सम एस आर पी। कुछ एस जो है वो पी होते हैं। सम स्टूडेंट्स आर डिलीगेंट, है ना, कि कुछ स्टूडेंट डिलीगेंट होते हैं। हम सम की बात कर रहे हैं इसलिए पर्टिकुलर, हम पॉजिटिव रिलेशनशिप की बात कर रहे हैं इसलिए अफर्मेटिव होगा। ओके, इसके बाद में क्या आता है? इसके बाद में आता है पर्टिकुलर नेगेटिव। हम सम की बात करेंगे और रिलेशनशिप कैसा होगा? नेगेटिव होगा, नॉट वाला होगा। मतलब कि सम एस आर नॉट पी। जैसे कि सम बर्ड्स कैन नॉट फ्लाई, कुछ बर्ड्स जो है वो उड़ नहीं सकती है। कुछ की बात कर रहे हैं इसीलिए पर्टिकुलर, नेगेटिव रिलेशनशिप है इसीलिए कांट फ्लाई। ओके, इसके बाद देखते हैं कि लॉजिकल रिलेशनशिप क्या होता है इन चारों के बीच में। लॉजिकल रिलेशनशिप में क्या होता है? ए ई यहां पर होना चाहिए आई और यहां होना चाहिए ओ। ओके, प्रिंट मिस्टेक है। यदि हम ए और ई के बीच में रिलेशनशिप किस प्रकार का होता है? कॉन्ट्राडिक्टरी होता है। ठीक है, ऑल ए आर बी। और यदि हम बोले नो ए आर बी तो ये दोनों क्या करेंगे? एक दूसरे को कॉन्ट्राडिक्ट करेंगे। ये दोनों एक साथ सही नहीं हो सकते हैं, लेकिन एक साथ गलत जरूर हो सकते हैं। ठीक है, इसके बारे में हम रूल्स आगे पढ़ेंगे। इसके बाद में यदि हम ए से ओ के तरफ जाएं, यदि हम ऑल से सम नॉट के तरफ जाएं तो क्या हो जाएगा? कॉन्ट्रा कॉन्ट्राडिक्टरी हो जाएगा। ठीक है, ये क्या था? कॉन्ट्रारी था, ये क्या हो जाएगा? कॉन्ट्राडिक्टरी हो जाएगा। ठीक है, यदि हम ई से आई के तरफ जाए, मतलब कि नॉट, ऑल नॉट से सम में आ जाएंगे तो क्या हो जाएगा? वो भी कॉन्ट्राडिक्टरी हो जाएगा। यदि हम यूनिवर्सल से पर्टिकुलर के तरफ जाएंगे, मतलब कि ऑल ए से ओ, ऑल एज आर बी से सम एज आर बी में चले जाएंगे तो क्या हो जाएगा? सब आल्टर हो जाएगा। वैसे इधर हम यूनिवर्सल नेगेटिव से पार्शियल नेगेटिव में आ जाएंगे तो वो क्या हो जाएगा? पर्टिकुलर नेगेटिव में वो भी हो जाएगा सब आल्टर। और यदि हम कहा जाएंगे? सम एज आर बी, यानी कि पर्टिकुलर अफर्मेटिव से पर्टिकुलर नेगेटिव में जाएंगे तो वो क्या हो जाएगा? सब कॉन्ट्राडिक्टरी हो जाएगा। इन सभी के बारे में हम रूल समझते हैं, कॉन्ट्राडिक्टरी के बारे में, सब अल्टर के बारे में, कॉन्ट्राडिक्टरी के बारे में और सब कॉन्ट्राडिक्टरी के बारे में। ठीक है, कॉन्ट्रारी के बारे में सबसे कॉन्ट्राडिक्टरी के बारे में सबसे पहले जानते हैं। कॉन्ट्राडिक्टरी क्या होता है? वन मस्ट बी ट्रू,
कोई एक सही ही होगा कॉन्ट्राडिक्टरी में। ठीक है, यदि दो सेंटेंसेस, दो प्रीमाइसेस कैसी हैं, कॉन्ट्राडिक्टरी है, तो एक सही होगा और दूसरा क्या होगा, गलत होगा। इसको यहां देख लेते हैं। कॉन्ट्राडिक्टरी कौन सी होती है, ये क्रॉस वाला होता है सीन, है ना, क्रॉस वाला सीन होता है। तो यहां पर क्या होगा कि एक सही होगा और दूसरा गलत ही होगा। ओके, जैसे कि ऑल एज आर बी, यदि ये सही है तो सम एज आर नॉट बी क्या हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। और यदि ये सही होगा तो ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ओके, यदि नो ए इज ए आर बी जो है वो सही होगा तो सम ए आर बी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ओके, तो जहां कॉन्ट्राडिक्टरी होता है वहां पर क्या होता है कि एक सही होता है और दूसरा गलत होता है। जैसे कि इफ कैट्स आर मैमल्स, ये यदि सही है तो सम कैट्स आर नॉट मैमल्स, ये क्या हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। ठीक है, यदि हम बोल रहे हैं कि सारी की सारी कैट्स कैसी है, मैमल्स है, तो सम कैट्स आर नॉट मैमल्स क्या हो जाएगा, ये ऑटोमेटिक गलत हो जाएगा। और यदि कोई एग्जांपल होता जहां पर ये वाला पार्ट सही होता तो ये वाला पार्ट अपने आप क्या हो जाता, गलत हो जाता। इसके बाद क्या आता है, कॉन्ट्ररी होता है। कॉन्ट्ररी मतलब कि यूनिवर्सल अफर्मेटिव से यूनिवर्सल नेगेटिव में यदि हम जाते हैं, ठीक है, या यूनिवर्सल नेगेटिव से यूनिवर्सल अफर्मेटिव में आते हैं, तो क्या बोला जाएगा कि बोथ जो है वो ट्रू नहीं हो सकता है, लेकिन दोनों के दोनों गलत हो सकते हैं। ठीक है, दोनों के दोनों सही नहीं हो सकते हैं, लेकिन दोनों के दोनों गलत हो सकते हैं। जैसे कि ऑल बर्ड्स कैन फ्लाई, ये भी फॉल्स है। नो बर्ड्स कैन फ्लाई, ये भी फॉल्स है ना। सारी की सारी बर्ड्स जो है वो उड़ सकती है, ये भी गलत है अपने आप में, क्योंकि ऑस्ट्रिच नहीं उड़ सकता, है ना, पेंगुइन नहीं उड़ सकता। नो बर्ड्स कैन फ्लाई, ये भी गलत है, क्योंकि तोता उड़ जाता है ना, क्रो उड़ जाता है। तो ये दोनों के दोनों स्टेटमेंट अपने आप में गलत हैं, और ये दोनों के दोनों स्टेटमेंट एक साथ सही नहीं हो सकते। ठीक है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, कॉन्ट्रारी बोलते हैं। इसके बाद में क्या आता है, सब कॉन्ट्रारी। सब कॉन्ट्रारी कौन सा होता है, यूनिवर्सल सॉरी पार्शियल अफर्मेटिव और पार्शियल नेगेटिव, ये दोनों जब आता है तो हम उसको क्या बोलते हैं, सब कॉन्ट्रारी बोलते हैं। ठीक है, सब कॉन्ट्ररी क्या होता है, जहां पर हम देखते हैं कि बोथ कैन नॉट बी फॉल्स बट कैन बी ट्रू टुगेदर, दोनों के दोनों जो है वो गलत नहीं हो सकते, लेकिन दोनों के दोनों सही हो सकते हैं। ठीक है, जैसे कि सम फ्रूट्स आर स्वीट, कुछ फ्रूट क्या होते हैं, स्वीट होते हैं, और सम फ्रूट्स आर नॉट स्वीट, ये भी क्या है, ये भी हो सकता है। ठीक है, तो ये दोनों क्या हो सकते हैं, ये दोनों फॉल्स नहीं हो सकते हैं एक साथ। ठीक है, लेकिन ये दोनों के दोनों ट्रू हो सकते हैं एक साथ। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, सब कॉन्ट्रारी बोलते हैं। इसके बाद में क्या होता है, सब आल्टर। सब आल्टर क्या होता है, जब हम यूनिवर्सल से अफर्मेटिव के तरफ, पार्शियल के तरफ आते हैं, यूनिवर्सल अफर्मेटिव से यूनिवर्सल सॉरी पार्शियल अफर्मेटिव में, और यूनिवर्सल नेगेटिव से पार्शियल नेगेटिव में जब आते हैं, मतलब कि हम कहां से कहां आ रहे हैं, हम इधर से इधर आ रहे हैं। ठीक है, तो यदि यूनिवर्सल वाला ट्रू है तो पार्शियल वाला ऑटोमेटिक ट्रू हो जाएगा। यदि यूनिवर्सल वाला ट्रू है तो पार्शियल वाला ऑटोमेटिक ट्रू हो जाएगा, और यदि ये गलत है तो ये भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा ऑटोमेटिक। ठीक है जी, सब अल्टर में क्या होता है, हम ए से आई में आते हैं, ई से ओ में आते हैं। इफ यूनिवर्सल इज ट्रू द पार्शियल मस्ट ऑल्सो बी ट्रू। ठीक है जी, ऑल ह्यूमंस आर इंटेलिजेंट, सारे के सारे ह्यूमन क्या होते हैं, इंटेलिजेंट होते हैं। यदि ये सही है तो सम ह्यूमंस आर इंटेलिजेंट ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ओके, तो ये क्या है, हमारा स्क्वायर ऑफ ऑपोजिशंस है। आई होप कि आप समझ गए हो। यदि आपको किसी प्रकार का कंफ्यूजन हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। किसी और टॉपिक में यदि आपको वीडियो चाहिए हो तो भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। थैंक यू।